फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, सुन, मैं इसको गोली मार रहा हूं, सुन। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आती है और फोन बंद हो जाता है। लियारी का मशहूर गैंगस्टर रहमान डकैत बस सुनता रह जाता है मगर कुछ कर नहीं पाता। ये फोन करने वाला कोई आम शख्स नहीं था, ये था लियारी का एक और मशहूर नाम, अरशद पप्पू। वही अरशद पप्पू जिसकी वजह से रहमान को लियारी छोड़कर भागना पड़ा और वो उस वक्त तक वापस ना आ सका जब तक अरशद पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों मिलकर लियारी पर राज करते थे, एक सामने होता और दूसरा साए की तरह उसके पीछे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर अरशद पप्पू था कौन और उसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने रहमान डकैत जैसे नाम को भी लियारी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लियारी कराची का सबसे पुराना और इंतहाई गरीब आबादी वाला इलाका है, लेकिन इसी के साथ ये जराइम की दुनिया का एक बड़ा मरकज भी रहा है। यहाँ मंशियात, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, गैर कानूनी धंधे और स्मगलिंग जैसे जुराइम बरसों तक आम रहे हैं। एक वक्त था जब लियारी में 30 से ज्यादा गैंग्स ऑपरेट करते थे, लेकिन अगर बड़े और ताकतवर गैंग्स की बात की जाए तो असल में सिर्फ 3 गैंग ही नुमाया थे। एक तरफ थे 2 भाई, दादल और शेरू, दूसरी तरफ इकबाल उर्फ बाबू डकैत और तीसरी तरफ था हाजी लालू। हाजी लालू को उस दौर के तमाम गैंग अपने बाप जैसा दर्जा देते थे। हाजी लालू इन सब गैंग्स के दरमियान होने वाले छोटे मोटे झगड़े भी निपटा दिया करता था। अगर किसी गैंग को सियासी सपोर्ट की जरूरत होती तो वो सीधा हाजी लालू के पास ही जाता था। लोग उसे गैंग वॉर का गॉडफादर मानते थे। हाजी लालू की पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी। वो इतना ताकतवर था कि पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग भी उसी की मर्जी से हुआ करती थी। हाजी लालू का नेटवर्क जहानाबाद, शेरशाह कब्रिस्तान और पुराना गोलीमार जैसे इलाकों में फैला हुआ था। कराची के अलावा इनका नेटवर्क बलोचिस्तान, कंधार और दुबई तक फैला हुआ था। हाजी लालू के 7 बेटे थे, जिनमें 2 नाम खास तौर पर मशहूर हुए, यासर इरफात और अरशद पप्पू। अरशद पप्पू हाजी लालू का सबसे छोटा बेटा और शायद सबसे खतरनाक भी था। उसके बारे में मशहूर था कि वो कत्ल के बाद किसी किस्म की हमदर्दी या खौफ महसूस नहीं करता था। एक दफा उसने किसी को कत्ल करने के बाद उसके 16 टुकड़े कर दिए थे। जब उससे पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मेरे पास वक्त कम था, वरना मैं इससे भी ज्यादा कर देता। यहाँ इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बलोच, लेकिन दुनिया उसे किसी और नाम से जानती है, रहमान डकैत। रहमान डकैत हाजी लालू के गैंग में शामिल हो जाता है और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। रहमान का बाप दादल, जो खुद भी एक गैंग लीडर था, उसकी दुश्मनी एक खतरनाक गैंगस्टर बाबू डकैत से थी। ये दुश्मनी इस बात पर थी कि कौन सा इलाका किसके कंट्रोल में होगा और किस इलाके में मंशियात कौन सप्लाई किया करेगा। हकीकत यह थी कि बाबू डकैत दादल के गैंग से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस दुश्मनी में एक दिन बाबू डकैत रहमान के चाचा को कत्ल कर देता है। रहमान का बाप पहले ही मर चुका था और इन्हीं हालात में रहमान ने हाजी लालू के गैंग को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद रहमान और अरशद पप्पू ने मिलकर लियारी में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। शुरू में इनका गैंग सिर्फ अगवा बराए तावान जैसे जुराइम में मुलव्विस था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने भत्ताखोरी भी शुरू कर दी। शहर में आए दिन कारोबारी अफराद या उनके बच्चों के अगवा के वाकयात सामने आने लगे, जिनके बदले में भारी रकम का मुतालबा किया जाता था। दुकानदारों को भत्ते की पर्ची मिलना एक आम बात बन चुकी थी। पहले एक पर्ची भेजी जाती जिसके अंदर एक गोली भी रखी होती थी, जिसका मतलब साफ होता था कि अगर भत्ता ना दिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। हाजी लालू ने रहमान को अपना बेटा बना लिया था और इसकी शादी सेठ यूसुफ की छोटी बेटी से कर दी। ये वही सेठ यूसुफ था जिसकी बड़ी बेटी की शादी हाजी लालू पहले ही अपने बेटे यासर से करवा चुका था। वक्त के साथ हालात खराब होने लगे थे, मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। हाजी लालू से कहा गया कि रहमान को गिरफ्तार करवा दिया जाए। यह फैसला हाजी लालू के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने रहमान के साथ साथ अपने बेटे यासर को भी गिरफ्तार करवा दिया ताकि रहमान को लगे कि यह पुलिस की रूटीन की कार्रवाई है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इन दिनों जमानत हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह हाजी लालू ने अपने बेटे यासर की जमानत करवा ली, लेकिन रहमान की जमानत ना हो सकी। यही वो लम्हा था जहां दोनों के दरमियान दूरी पैदा होना शुरू हो गई।
और इसी दूरी ने गैंग वार को जन्म दिया। रहमान तकरीबन 2.5 साल जेल में रहा। इसके जेल जाने के बाद अरशद पप्पू ने लियारी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। कुछ अरसे तक लियारी में सिर्फ एक ही गैंग एक्टिव था और वो था अरशद पप्पू का गैंग। जेल से भागने के बाद रहमान ने अपना अलग गैंग बनाने की कोशिश तो की, लेकिन अरशद पप्पू ने उसे लियारी में टिकने नहीं दिया। कलरी के इलाके में रहमान पर हमला कर दिया गया। रहमान बलोच तो बच निकला, लेकिन अरशद पप्पू का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एक एक करके रहमान के रिश्तेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात रहमान बलोच के लिए इतने मुश्किल हो गए थे कि उसे मजबूरन लियारी छोड़कर बलूचिस्तान भागना पड़ा। अरशद पप्पू सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बड़ा बेरहम भी था। एक मौके पर उसने रहमान की कजन के शौहर को कत्ल करने से पहले रहमान को फोन किया। फोन पर उसने बस इतना कहा, सुन, मैं इसको मार रहा हूं, सुन। और इसी लम्हे गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद फोन बंद हो गया। इस वाक़े के बाद भी अरशद पप्पू का गुस्सा कम ना हुआ। उसने हर उस शख्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे जरा सा भी फायदा रहमान बलोच को पहुंचता था। ये वाक़या चाकीवाड़ा के इलाके का है, जहां से बलूचिस्तान के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। रहमान इस बस अड्डे से भत्ता लिया करता था, जो वहां का टाइम कीपर फैजू मामा इकट्ठा किया करता था, जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर भी था। अरशद पप्पू ने फैजू मामा को पैगाम दिया कि अब भत्ता रहमान को नहीं बल्कि अरशद पप्पू को दिया जाएगा। जब फैजू मामा ने इस बात से इनकार किया तो उसे अगवा कर लिया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल लियारी के गैंग कल्चर में एक बड़ा अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जो बाद में सबसे ताकतवर गैंग लीडर बनकर उभरा। फैजू मामा का बेटा था उजैर जान बलोच। अब दोबारा बात करते हैं अरशद पप्पू की। अरशद पप्पू जो इस हद तक मशहूर हो चुका था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी शोएब खान ने उसे अपने साथ काम करने की पेशकश की, लेकिन अरशद पप्पू ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। उसकी वजह यह थी कि अरशद पप्पू का मानना था कि शोएब खान एजेंसियों के लिए काम करता है। इसी शक की बुनियाद पर अरशद पप्पू ने दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 2006 तक लियारी मुकम्मल तौर पर अरशद पप्पू के कंट्रोल में रहा। इस दौरान कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन फिर एक दिन लियारी के फ्लैट से अरशद पप्पू को एसपी लियारी फयाज खान ने गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद उसका गैंग आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। इसी दौरान रहमान बलोच दोबारा लियारी वापस आ गया। कहा जाता है कि अरशद पप्पू की गिरफ्तारी और रहमान बलोच की लियारी में वापसी एक ही सिक्के के दो रुख थे। एक तरफ पर्दे के पीछे मौजूद ताकतें अरशद पप्पू की मौजूदगी में लियारी में कमजोर पड़ रही थी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा, और दूसरी तरफ इसी खला को पुर करने के लिए रहमान बलोच की लियारी में वापसी हुई। अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद इसके गैंग के कई लोग आहिस्ता आहिस्ता रहमान बलोच के साथ शामिल होने लगे, और जो लोग ना शामिल हुए उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। इस अमल के नतीजे में रहमान बलोच की गिरफ्त पूरे लियारी पर मजबूत हो गई, लेकिन ये दौर ज्यादा देर तक कायम न रह सका। अगस्त 2009 में रहमान डकैत चौधरी असलों के हाथों मारा गया। रहमान बलोच की मौत के बाद उसके गैंग की कमान उजैर जान बलोच ने संभाल ली। ये वही उजैर बलोच था जिसने रहमान का गैंग अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए ज्वाइन किया था। उजैर के बाप को 2003 में अरशद पप्पू ने मार दिया था। अब लियारी पर उजैर की हुक्मरानी थी, लेकिन वो इसके बावजूद कभी सुकून की नींद न सो सका, क्योंकि इसके बाप का कातिल अरशद पप्पू अभी जेल में था, उसकी पहुंच से दूर। और फिर फरवरी 2012 में अरशद पप्पू की जमानत हो जाती है। रिहाई के बाद पप्पू ने एक बार फिर अपना गैंग मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उजैर बलोच उस वक्त इतना ताकतवर हो चुका था कि अरशद पप्पू के लिए लियारी में दोबारा दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अरशद पप्पू के कत्ल और उजैर के बदले की। फिल्मी अंदाज में कत्ल करने वाला अरशद पप्पू आखिरकार खुद भी एक इंतहाई फिल्मी और खौफनाक अंजाम से दो चार हुआ। मार्च 2013 की उस रात जो कुछ हुआ वो लियारी की तारीख के सबसे हौलनाक वाकयात में शुमार होता है। कहा जाता है कि इंतकाम की आग में जलते हुए लोगों ने अरशद पप्पू पर शदीद तशद्दुद किया। हर तरफ गुस्सा था, हर हाथ में कोई ना कोई हथियार, और हर बार बरसों के दर्द और नफरत का इजहार था। खबरों के मुताबिक तशद्दुद के बाद अरशद पप्पू को कत्ल कर दिया गया। गुस्सा यहाँ भी खत्म नहीं हुआ।
लाश के साथ भी बेहुरमती की गई और बाद न्यूज़पेपर्स के मुताबिक कटे हुए सर को ठोकरें मारी गई, जिसे कई जगह फुटबॉल खेलने से तशबीह दी गई और बाद में लाश के बाकी हिस्सों को आग लगाकर जला दिया गया। इसलिए आज तक अरशद पप्पू की लाश नहीं मिल सकी। ये वो लोग थे जिनके बाप, भाई या करीबी रिश्तेदार माजी में अरशद पप्पू के हाथों मारे जा चुके थे। यूं बरसों पुरानी दुश्मनी इंतहाई बेरहमाना अंदाज में अपने अंजाम को पहुंची और उज़ैर जान बलोच के बाप के कत्ल का बदला भी पूरा हुआ।